श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं यही कामना करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, मैं महाशिवरात्रि व्रत का कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग श्रवण करिए। पूर्व काल में अनंत देश में अश्वसेन नाम से विख्यात एक राजा थे जो सदा धर्म में तत्पर रहते थे। उन्होंने वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान भर्तृयज्ञ मुनि से पूछा, मुनि, कली काल में पालन करने योग्य कोई ऐसा व्रत है जो थोड़े ही परिश्रम से साध्य होने पर भी महान पुण्यप्रद तथा सब पापों का नाश करने वाला हो? यदि हो तो बताइए। मनुष्य को चाहिए कि वह कल का काम आज ही कर ले। जो कार्य अपराह में किया जाने वाला हो उसे पूर्वाह में ही कर ले, क्योंकि मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि इस मनुष्य का कार्य पूरा हो गया है या नहीं। यह सुनकर उदार बुद्धि वाले भर्तृज्ञ ने ध्यान करके दिव्य दृष्टि से सब बात जानकर कहा, राजन, शिवरात्रि नाम से विख्यात एक पुण्यदायक व्रत है। जो जो कामना मन में लेकर मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है। जो निष्काम भाव से इसका पालन करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है तथा वर्ष भर के किए हुए पापों से छुटकारा पा जाता है। इस लोक में जो जो चल अथवा अचल शिवलिंग पर उन सब में उस रात्रि को भगवान शिव तत्व का संक्रमण होता है, इसलिए उसे शिवरात्रि कहा गया है। भगवान शंकर को वह बहुत प्रिय है। संपूर्ण देवताओं ने एक समय सब लोकों पर अनुग्रह करने की इच्छा से भगवान शंकर से प्रार्थना की, भगवान, समस्त पापों से भरे हुए इस कली काल में कोई एक दिन ऐसा बताएं जो वर्ष भर के पापों की शुद्धि कर सके, जिस दिन आपकी पूजा करके मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो सके, जिससे उनका किया हुआ होम, दान आदि हम लोगों को प्राप्त हो सके, क्योंकि कली काल में अशुद्ध मनुष्यों के द्वारा दी हुई कोई भी वस्तु हमें नहीं मिल पाती है। भगवान शिव ने कहा, देवेश्वरों, माघ फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात के समय मनुष्यों के वर्ष भर के पाप को शुद्ध करने के लिए भूतल के समस्त चल अचल शिवलिंग में मैं संक्रमण करूंगा। जो मनुष्य उस रात में निम्नांकित मंत्रों द्वारा मेरी पूजा करेगा वह पाप रहित हो जाएगा। दोस्तों, मंत्र इस प्रकार है। ओम सद्योजाताय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः। दोस्तों, इस प्रकार मंत्र से इस प्रकार गंध, पुष्प, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य द्वारा इन 5 मंत्रों से मेरे 5 मुखों का पूजन करके निम्नलिखित मंत्र को पढ़ते हुए मन ही मन मेरा ध्यान करें और अर्घ्य प्रदान करें। पार्वती देवी के प्रियतम, संपूर्ण देवताओं के स्वामी तथा सर्पों की माला से विभूषित भगवान चंद्रशेखर, आप वर्ष भर के पापों की शुद्धि के लिए मेरा अर्घ्य स्वीकार कीजिए। अर्घ्य दान के बाद भोजन, वस्त्र आदि के द्वारा सदाचारी भजनांदी साधु ब्राह्मण का पूजन करे, उसे दक्षिणा दे। मंदिर में बैठकर धार्मिक
उपाख्यान कथा और शिव महिमा सुने। देवेश्वरों, जो इस प्रकार शिवरात्रि व्रत करेगा उसके सब पापों की शुद्धि के लिए यह सर्वोत्तम प्रायश्चित का कार्य करेगा। नरश्रेष्ठ यह सुनकर सब देवता भगवान चंद्रशेखर को प्रणाम करके अपने अपने उत्तम स्थानों को चल गए। उन्होंने शिवरात्रि व्रत का पालन करने के लिए लोगों को समझाने तथा उपदेश देने के निमित्त मुनि श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी को भेजा। नारद जी ने भूतल पर पधार कर सब लोगों को शिवरात्रि की महिमा सुनाई। जो अपने लिए ऐश्वर्य एवं कल्याण की इच्छा करें उसे प्रयत्न पूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। शिव, नल, नहुस, मनधाता, धुंधुमार, सगर, युक्तसु अन्य महापुरुषों ने भी श्रद्धापूर्वक शिवरात्रि व्रत का पालन किया है और अपने मनोवांछित पदार्थों को पाया है। स्त्रियों में सावित्री, लक्ष्मी देवी, सीता जी, अनुरुद्धति, सरस्वती, पार्वती, मेना, इंद्राणी, दृष्टधति, स्वधा, स्वाहा, रति, प्रीति, गायत्री तथा अन्य देवियों ने भी शिवरात्रि व्रत किया है और अत्यंत सौभाग्य के साथ संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों का पाया है। जो भगवान शिव के समीप इस शिवरात्रि व्रत की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है वह दिन भर के समस्त पाप से मुक्त हो जाता है। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, महादेव जी के समान दूसरा देवता नहीं है तथा शिवरात्रि से बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं है। यह मैंने सत्य कहा है। मेरु सब रत्नों से भरा है, आकाश सब आश्चर्यों से परिपूर्ण है। इसी प्रकार शिवरात्रि सर्वधर्ममयी बताई गई है। जैसे पक्षियों में गरुड़ और जलाशयों में समुद्र श्रेष्ठ है, वैसे ही सब धर्मों में शिवरात्रि उत्तम है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, महाशिवरात्रि व्रत का कथा संपन्न हुआ।